सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। माघ कृष्ण चतुर्थी को सकट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और समस्त इच्छाओं व कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी दिन भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। एक पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन भगवान श्री गणेश ने भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा भी की थी। सकट चौथ का व्रत रखने से संतान के लिए फलदायी होता है तथा संतान के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। संतान को लंबी आयु मिलती है। तनाव, नकारात्मकता, तनाव और बीमारियों से संतान को छुटकारा मिलता है। इस दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन स्त्रियां दिन भर निर्जल व्रत रखकर शाम को फलाहार लेती हैं। दूसरे दिन सुबह सकट माता को चढ़ाए गए पूरी पकवानों को प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। उसकी पूजा करके घर का कोई बच्चा तिलकुट के बकरे की गर्दन काट देता है। सबको इसका प्रसाद दिया जाता है। पूजा के बाद कथा सुनते हैं। आइए अब सुनते हैं सकट माता की व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था कि एक बार उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा पका ही नहीं। हार कर वो राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाता है। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चे की बलि देता है। इस तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था। राजा की आज्ञा कुछ नहीं देखती दुखी बुढ़िया सोच ही रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट माता की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक आंवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही दिन में आंवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा तथा अन्य बालक भी जीवित एवं सुरक्षित थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। बोलो सकट महारानी की जय। अब सुनते हैं सकट माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। वो बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी की प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो भी चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा। बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए।
इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश भगवान की जय। सकट माता की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उन्हें कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज सकट चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तब वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसकी लड़का हो गया तो वो बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का ब्याह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से सकट माता नाराज हो गई। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर लोग अपने अपने घरों को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में धूप लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने पूछा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वो जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो ये तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने सकट चौथ माता का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे सकट चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया,
वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। एक शहर में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता। देवरानी घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर पे काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का सकट चौथ का व्रत देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र का अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया गया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे का बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद वह 2 रोटियां भी नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया। उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है। कहाँ निपटे? उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पूछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, उन्हें कब से परेशान किए जा रही थी, सो बोली, मेरी साड़ी से पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी के घर बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा, ये सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। जेठानी ने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोली, अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर कृपा करना। बोलो सकट माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण।